अब इस क्वेश्चन में कह रहे हैं प्रूफ दैट एनी टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। हमें ये प्रूफ करना है कि पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो पैरेललोग्राम बना लेते हैं। देखिए ये एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। तो अब हमें ये प्रूव करना है किसी भी दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है। 180 क्यों? क्योंकि सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री होता है। चाहे एंगल ए और एंगल बी का सम 180 डिग्री कहें, या एंगल बी एंगल सी का सम 180 डिग्री कहें, या एंगल सी और एंगल डी का सम 180 कहें, या एंगल डी और एंगल ए का सम 180 डिग्री कहें। किसी भी दो एंगल्स का सम हमें सप्लीमेंट्री प्रूव करना है पैरेललोग्राम के। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो हमें पता है पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल एंड इक्वल होती हैं। तो हम ये लिख सकते हैं ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड बी सी इज पैरेलल टू डी ए। ऑपोजिट sides of a parallelogram are parallel होती है, राइट। अब ए बी अगर पैरेलल है सी डी के, देखिए अगर ए बी पैरेलल है सी डी के तो डी ए क्या मान लेंगे, उसके ट्रांसवर्सल मान लेंगे। तो डी ए या बी सी भी आप मान सकते हैं, इज अ ट्रांसवर्सल। डी ए क्या है, एक ट्रांसवर्सल है उसकी। तो हमें पता है जब भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं और उसकी एक ट्रांसवर्सल होती है, तो दो पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल बनता है ट्रांसवर्सल के थ्रू, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, कहलाते हैं को इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल डी दोनों का सम 180 डिग्री होगा, बिकॉज दीज आर द को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो जब को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है और ये एडजेसेंट एंगल्स भी कहलाते हैं, तो हम यहां लिख सकते हैं हेंस द सम ऑफ adjacent angles of a parallelogram is 180 डिग्री। तो एडजेसेंट एंगल्स का सम भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्या है, को इंटीरियर कहें या एडजेसेंट कहें, बात एक ही है। तो दिस इज आवर आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी, इस फिगर में ए बी सी डी में ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम इन विच बी ए डी, एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी और बी ए डी हमें 75 डिग्री दे रखा है, डी बी सी हमें 60 डिग्री का दे रखा है। कैलकुलेट सी डी बी, ये वाला एंगल निकालना है, और ए डी बी हमें ये वाला एंगल निकालना है और ये वाला एंगल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए हमें पता है पैरेललोग्राम में ए बी सी डी के पैरेलल है और बी डी उसकी क्या है, एक ट्रांसवर्सल है, राइट। वही लिख रही हूँ, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड बी डी इज अ ट्रांसवर्सल। बी डी एक ट्रांसवर्सल है। तो जब भी ट्रांसवर्सल होती है पैरेलल लाइंस के बीच में और जो एंगल बनते हैं, ये वाला एंगल डी बी सी एंगल किसके इक्वल होगा, ए डी बी के इक्वल होगा। एंगल डी बी सी इक्वल होगा एंगल ए डी बी के, दैट इज 60 डिग्री का। क्यों? क्योंकि ये कौन से एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं।
राइट। अब हमें पता चल गया ये वाला सेकंड पार्ट पता चल गया कि ये 60 डिग्री का है। अब इस ट्राइंगल की बात करें, ए बी डी की बात करें, तो ये एंगल 60 डिग्री का हो गया, ये 75, तो एंगल बी निकाल सकते हैं, ये वाला ए बी डी निकाल सकते हैं। इन ट्राइंगल डी ए बी की बात करें तो एंगल ए डी बी प्लस एंगल बी ए डी, देखिए ए डी बी ये वाला एंगल प्लस बी ए डी ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल डी बी ए, डी बी ए, इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, राइट। तो अब देखिए ए डी बी कितना आया था? 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री। बी ए डी हमें क्वेश्चन में दे रखा है 75 डिग्री का, तो यहाँ पे 75 डिग्री लिख लेंगे। प्लस एंगल डी ए बी ए हमें निकालना है इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा? इन दोनों का सम करेंगे तो आ रहा है 135 डिग्री प्लस एंगल डी बी ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल डी बी ए कितना आ गया? डी बी ए आ गया 180 अपनी जगह रहा और 135 उधर जाके माइनस का हो गया। तो एंगल डी बी ए आ गया हमारा 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया 4, 45 डिग्री का। अब ये एंगल 45 डिग्री का आ गया है, तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री का होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल डी बी ए इज इक्वल्स टू एंगल सी डी बी दैट इज 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये कौन से एंगल्स हैं? सेम रीज़न जो पहले दिया था, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। क्यों? क्योंकि ये देखिए ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है और ये उसकी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हुआ, दैट इज 45 डिग्री का इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।